आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए बुधवार को पहले दिन 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इनमें से एक उम्मीदवार का पर्चा उचित दस्तावेजों के अभाव में खारिज कर दिया गया। नामांकन करने वालों में लालू प्रसाद यादव नामक शख्स भी शामिल है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी हुई। इसी के साथ देश में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार 29 जून तक अपना नामांकन कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 11 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। बिहार से लालू प्रसाद यादव का भी नाम शामिल। देश में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने के पहले दिन बुधवार को 11 लोगों ने राष्ट्रपति बनने के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल किए। इनमें से 10 आवेदन मंजूर कर लिए गए और एक रिजेक्ट हो गया। उम्मीदवार 29 जून तक इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बुधवार से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बुधवार को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक तौर पर शुरू हो गई। पहले दिन कुल 11 आवेदन दाखिल किए गए। इनमें से एक आवेदन में समुचित कागजात नहीं लगे थे, इसलिए वो खारिज कर दिया गया। नॉमिनेशन दाखिल करने की यह प्रक्रिया 29 जून तक चलेगी। इसके बाद 30 जून को दाखिल हुए आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। 18 जुलाई को डाले जाएंगे वोट। अधिकारियों के अनुसार स्क्रूटनी में पात्र पाए गए उम्मीदवार 2 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। अगर सभी दलों में आम सहमति नहीं बनी तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद का इलेक्शन होगा और 21 जुलाई को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सांसद और देश के विभिन्न विधानसभाओं में चुने गए विधायक हिस्सा लेंगे। इन राज्यों के लोगों ने भरे नामांकन। जिन लोगों ने बुधवार को राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया, उनमें से एक का नाम लालू प्रसाद यादव है। वो बिहार में सारण जिले के रहने वाले हैं। उनके अलावा दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के लोगों ने भी बुधवार को नामांकन जमा किए। इस चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई तक है। नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को पद की शपथ ले लेंगे। 24 जुलाई को समाप्त हो रहा कार्यकाल। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई तक शपथ लेनी है। ऐसे में ये जरूरी था कि नए राष्ट्रपति का चुनाव 24 जुलाई तक हो जाए। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करते हुए इस बात का ध्यान रखा है। ऐसे किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में उस उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है जिसे कुल वोटों में 50% से ज्यादा वोट हासिल होते हैं। इन चुनावों में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट डाले जाते हैं, यानी कि एक वोटर राष्ट्रपति चुनाव के लिए विभिन्न उम्मीदवारों को अपनी वरीयता देते हुए मतदान करता है। अगर पहली पसंद के उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिल पाते तो वो वोट दूसरी वरीयता वाले कैंडिडेट के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद जो कैंडिडेट 50% के आंकड़े को छू लेता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। पिछली बार की तरह इस बार भी एनडीए की स्थिति राष्ट्रपति चुनाव में मजबूत नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।